क्योंकि ये जो लैंड है वो तो एग्रीकल्चरलिस्ट है विलेजेस में, वही ज्यादा उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जो गरीबी है हमारी वो शहरों में तो बहुत ज्यादा है। जी शहरों में है जी अलग अलग जो कस्बे जहाँ पर हमारे लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे वाल्मीकि लगा दीजिए, वाल्मीकि वो बहुत ज्यादा इन शेड्यूल्ड कास्ट में भी शेड्यूल्ड कास्ट बने हुए हैं। यदि उन्हीं की जगह पर जाकर एक कोऑपरेटिव स्टोर बनाए जाए, उनको बजाय उस काम को लगाने के लिए कोऑपरेटिव स्टोर में देकर लगाकर उनको वो चलाए जाए तो उनसे कुछ ज्यादा फायदा होगा। मेरा सुझाव ये। सर मैं आपकी बात रिजर्वेशन खत्म करने के लिए और एजुकेशन के लिए जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट डेवलप किया, उसके बाद एजुकेशन तो अपने आप खत्म होने के कगार पे। और जैसे 3-4 जजमेंट्स के बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा लंबा नहीं, और आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में। जैसे पोस्ट बेस रोस्टर जिस तरह से इवॉल्व किया गया मंडल कमीशन में रिजर्वेशन लगने के बाद, क्योंकि इनको ये पता था कि SC/ST के 12%, 13%, 10% लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, इसलिए पोस्ट बेस रोस्टर लगाया ताकि इनकी जो परसेंटेज है 5% से ज्यादा, 3% से ज्यादा, 2% से ज्यादा ना भरी जा सके। वो भी रिलैक्सेशन ना होने की वजह से जो वैकेंसी अवेलेबल होती थी वो भी नहीं फिलअप हुई। कुछ केसेस हम लोग कोर्ट में कर रहे हैं जिनमें 40-50 वैकेंसी एक पर्टिकुलर कैडर में वैकेंट है, लेकिन वो इसलिए नहीं भरी जा सकी क्योंकि रिलैक्स टेंडर नहीं था। दूसरा आपका सीनियरिटी का जो कंसेप्ट है, ऐसा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ बुरा हाल नहीं हुआ जितना आपका 16(4)(16)(4)(a) के साथ हुआ। अब 16(4)(a) अगर आपको प्रमोशन दे सकता है, 16(4) आपको 1992 तक सीनियरिटी भी देता रहा है, तो 16(4)(a) अमेंडमेंट होने के बाद भी आपको सीनियरिटी क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात को देख के कि हरियाणा, पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सब जगह जिस ढंग से सीनियरिटी रिकास्ट की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रोस्पेक्टिव लगाया, लेकिन वो रिट्रोस्पेक्टिव होने के बावजूद भी जो पोस्ट बेस रोस्टर है वो 10-2-95 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन 10-2-95 के बजाय 77-76 से आपका पोस्ट बेस रोस्टर लग रहा है। और उसकी वजह से जितने भी रिजर्व एम्प्लॉय प्रमोट हुए इस दौरान में, उन सबको एक्सेस में डिक्लेयर किया। और जो आदमी अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी बनना चाहिए, आज वो सुप्रिंटेंडेंट की ओर स्लाइड डाउन करता है। वो भी इसलिए, अदरवाइज तो वो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट भी जाएगा क्योंकि उसका 1-3-96 से पहले का प्रमोशन है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके बारे में भी ऐसा नहीं है कि हम सर्विस की रिजर्वेशन के बारे में ही बात करें, लेकिन इसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए। दूसरा, जहां तक सोशल डेवलपमेंट की बात है, मैं इस बात को देख के बड़ा दुखी हूँ कि पिछले 2 साल से 34% के करीब ही हमारा जो बजट है सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को जो जाता है, 34.70% 99-2000 में खर्च हुआ। और मैंने कुछ जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया 30 से 40% तक बजट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाता है, जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी वगैरह में जाता है। तो उसमें अगर कोई पैसा कंज्यूम ही नहीं हो रहा और इधर से ये आता है कि आपका 4 करोड़ बढ़ गया तो इतने % बढ़ गया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को नहीं बदल सकते तो कम से कम कोई इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि वो जो भी पैसा है, पहले जो हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे जैसे कि करप्शन है, वो पैसा नीचे नहीं जाता, लेकिन वो करप्शन के माध्यम से सुपोज 10% उन लोगों को जाता था, वो 10% भी बंद हो गया। राष्ट्र महोदय, माननीय सांसद महोदय, मित्रों, इस समय 12 बज चुके हैं। हमारी आपकी कार्रवाई लगभग 1-1:15 बजे समाप्त हो जाने की संभावना है। इसलिए हम इस प्रकार से विचार करें कि आज की बैठक में कुछ ठोस निर्णयों पर पहुंच सकें। राज्यपाल महोदय ने अपने राजनीतिक जीवन के और अपने सेवा काल के और पब्लिक सर्विस लाइफ के कई ऐसे अनुभवों का जिक्र किया जिसके आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज में बहुत लंबे समय से और ऐसे समय में भी जबकि समाज का पुनर्निर्माण हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल की बेसिस पे, तब भी लोगों के दिमाग में जो ये डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम ऑफ सोसाइटी है और जो जहाँ पे डिस्पैरिटीज बहुत सारी बनी हुई है उसको लोग खत्म नहीं करना चाहते दिल से। खैर बहुत सारी बातें हैं जिसके लोगों के लोग हैं
वो अलग समाज बना के नहीं रह सकते हैं। समाज तो एक बनना ही है, इट्स फैक्ट, और उसी समाज में रहकर के हमें अपनी तरक्की करनी है। लेकिन हमें ये देखना है कि पूरे समाज का एक सा विकास हो, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो। और चूंकि हमारे पास शुरू की शक्ति कम है, अगर कोई दौड़ शुरू हो तो इसमें बहुत पहलवान टाइप का मजबूत वाला बच्चा वो दौड़ना शुरू करे और एक कमजोर आदमी दौड़ना शुरू करे, नहीं दौड़ पाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ पे हमारी कमजोरियाँ हैं उन चीज़ों को हम देखें और ये देखें कि शासन और गवर्नमेंट के एफर्ट से किन कमजोरियों को दूर नहीं किया जा पा रहा है और उन्हीं कमजोरियों को अपना हम ध्यान केंद्रित करें। तो उसमें कई तरह की चीज़ें तो हो सकती हैं। एक तो उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो हमारे क्या कहते हैं उद्देश्य है उसके बारे में तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए। समाज में क्या हो रहा है अभी तक वास्तव में किसी को मालूम भी नहीं है कि कितना प्रगति हुई है, कई के लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, दिल्ली और मुंबई में क्या विकास हो रहा है, कैसे इनका सब इंटीग्रेशन वहाँ हो चुका है। एक एक आदमी की एक दिन की सैलरी या उसकी इनकम 10 करोड़ रुपए तक हो सकती है और वहीं पर एक गरीब आदमी उसको 1 रुपया का भी पूरा भरोसा नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हमारे लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो उसका प्रचार प्रसार करना एक बहुत ही आवश्यक है। ये भी सही है कि आज के ज़माने में शिक्षा ही एक सबसे बड़ा साधन है तरक्की करने का। हमारे लोगों के पास जैसे कहना चाहिए फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, मॉनेटरी कैपिटल नहीं है, बहुत कम पैसे हैं। पूरे दिल्ली में जितनी संपत्ति होगी जिसमें कि हमारा बहुत कम शेयर है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों के पास मिलाकर उतनी कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल तो हमारे पास बहुत कम है। इसलिए जो हमारा सबसे बड़ा संबल हो सकता है, सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, वो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो सकता है। हम भी सभी के बराबर, हमें उतनी ही बुद्धि है। और हमारे खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव तरीके से नहीं, आपको म्यूनसिपलिटी स्कूल भर्ती कर देंगे, लेकिन आज दूसरे जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उनके अलग संस्थाएं बनती जा रही हैं जिसमें हमारी एक्सेस बहुत कम है। न तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और ना वो भर्ती करते क्योंकि संस्थाएं उनके कंट्रोल में है। तो हमें जरा देखना पड़ेगा इसको हम कैसे कर सकते हैं। आप लोगों की चीज़ें राज्यपाल महोदय के सुझाव के लिए रखें जिसको भी गवर्नर के मर्जी में उठा सकें, वो बातें तो ठीक है, उन पर हमें विचार अवश्य करना चाहिए। लेकिन शायद आज के पूर्व मुख्य हम विस्तार से चर्चा ना कर सकें, इसके लिए हमारा विचार करना चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता है संदर्भ में एक आपको सुझाव की पहले ही बात आई है कि संविधान की समीक्षा की समिति बनी हुई है और जिसमें हमारे लोगों का भी पर्याप्त प्रेजेंटेशन है। उसमें जो मेंबर हैं मेन कमेटी में वो हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, और एक कमेटी बनी हुई है जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी बननी चाहिए, उसको रिवीजन होना चाहिए। तो जस्टिस रामास्वामी का फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट वो कमेटी के चेयरमैन है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और जो भी हम चाहते हैं संविधान में परिवर्तन हो उससे विश्वास देना चाहिए। मुझे बताया 4 वर्षों से, और उस संस्था का जो विचार हो या उसका जो प्रक्रिया हो बहुत सारी शासकीय नीतियों के बारे में और समाज में जो कुछ हो रहा है उसको सभी समाज कॉन्फिडेंस दे। वो तभी हो सकता है जबकि हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो वैसे तो हमारी पॉपुलेशन तो इस देश में 25 करोड़ 30 करोड़ के करीब है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने ऐसे भाइयों को जो गाँव में रह रहे हैं, जो भी उस संघर्ष आंदोलन से भाग नहीं ले सकते हैं सिवाय वोट के माध्यम से, वो भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उनका हम नेतृत्व करें। तो इसके लिए हमें अपनी एक संस्था कोई बनानी पड़ेगी और उसमें राज्यपाल महोदय ने ये संदेश दिया पहले और प्रदर्शन किया है कि इसके बाद कुछ बैठकें हुई हैं। तो उसमें हर एक आदमी अगर साल में अपनी 2, 3 या 4 दिन की क्या करना चाहिए अपना इनकम उसमें कंट्रीब्यूट करे, 1, 2, 4 दिन की जैसे भी हो, अभी हम लोग इंसान से बातचीत कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी निधि हम तैयार कर सकते हैं और उस निधि के माध्यम से हम अपने लोगों को उसी प्रकार से उनको अवेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिटरेचर प्रसारित कर सकते हैं और उसके बाद अपनी संस्थाएँ खोल सकते हैं, अपने मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और बहुत सारे लोग इस स्थिति कर रहे हैं। भारतीय विद्या भवन और ये वो बहुत सारी चीज़ें और हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महान संस्था है उसके द्वारा तो जानते कि स्कूल चलाए जा रहे हैं और भी लोग अपनी बहुत सारी चेन चलाए हुए हैं। कुछ जाति आधार पर भी और लोगों ने कर रखे हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, वो तमाम तरह के लोगों ने वहाँ पर कर रखे और उसके अपने लोगों को में होता है कि विशिष्ट सीट होती है उनके लोगों अपने भर्ती कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बहुत बड़ा विचार है जो कि हम उसको देख सकते हैं। शायद जो हमारे राज्य या और ख्याति प्राप्त करने के लिए या दर्शन लाभ के लिए फॉरन छूट जाते हैं और फॉरन पद भी चाहते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि सरकार की व्यवस्था बनाएं जिसमें हम अपने देश का स्वास्थ्य ऊपर होकर के काम सकते हैं और उससे कुछ बेहतर लाभ लेने की कोशिश न करें। लाभ मिलेगा पूरे समाज को मिलेगा, इंडिविजुअल को भी लाभ मिलेगा, लेकिन सीधे सीधे उस संस्था के नाम पर नहीं बल्कि उस
महान आंदोलन के साथ जुड़े हुए होने के नाते। तो मैं चाहता था आप क्या करें, तो उसमें कुछ सुझाव दें जिस पर ये सरकारी नाम के बारे में क्या करते हैं, जैसा राज्यपाल महोदय ने पेश किया था, क्या उसको उद्देश्य होना चाहिए, क्या उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, कैसे उसके नॉमिनेशन या इलेक्शन या क्या चीज़ करें, कैसे हम उसको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन करें, जैसे राज्यपाल महोदय ने बताया कि शिक्षा के लिए और सामाजिक जैसे अवेयरनेस के लिए इसमें अलग अलग संस्थाओं से बनाई जा सकती हैं, कैसे इसका काम आगे बढ़ाया सकता है। ऐसा ना हो कि एक साल संस्था चले उसके बाद में आगे काम ठप हो जाए, बहुत सारे और ऐसे कर दिए गए। तो हम बहुत आभारी होंगे राज्यपाल महोदय की ओर से इन चीज़ों के बारे में हम कुछ और गंभीर रूप से और स्पेसिफिक तरीके से करते हैं। और सर अगर आपका परमिशन हो तो पिछले बार जॉलीदार जी हमने नोट किया है, वो काफ़ी अनुभव है, तो जो चीज़ों के बारे में नाम वगैरह कई चीज़ों के बारे में कुछ अगर सुझाव आपके हों तो वो रख लीजिए, जिससे लोग उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ सच बात सामना। हाँ, वही राज्यपाल से मैं कहना चाहूँगा। और जैसा कि बताया गया है सर, गवर्नेंस कमेटी में सर इस मैटर की बात नहीं करेंगे, तो इंडियन मैं एक मिनट लेना चाहूँगा, इंडियन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी गवर्नमेंट संस्था हो, चाहे स्टेट हो, तो भारतीय समाज का ही आईना है। जो सोशल में जो स्ट्रक्चर समाज में है वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, चाहे प्रमोशन में हो चाहे स्थानांतरण हो। हमको भेदभाव तो है ही सोशल लेवल पे, ठीक है, उस चैप्टर से हम बात नहीं करेंगे। हम रूट लेवल पे जाते हैं गांव पे, क्योंकि हमारी हम सभी जो इस कम्युनिटी से हमारे डुअल रोल, नौकरी में आने से पहले उसी कास्ट के नाम से हम जाने जाते हैं जिसमें हम जन्म लिए, नौकरी के बाद रिटायरमेंट के बाद भी उसी कास्ट से हम जाने जाएंगे जिसमें हम जन्म लिए। बीच में सर्विस पीरियड रहता है जिसमें हमें बहुत सारे रोल और ईगो पे आके हम बहुत सारे समाज को भूल जाते हैं। अल्टीमेटली बहुत नॉबल आइडिया है, हम सभी अपने रूप से हैं और चाहे को हम कॉन्ग्रेट करते हैं। इसमें मेजर 3 सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और लैंड रिफॉर्म सेक्टर। इसको हम अपने समाज को हिंदुस्तान करना चाहें, 3 सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लैंड रिफॉर्म के बारे में साहब ने सुझाव दे दिया है ऑलरेडी, कमेटी की रिकमेंडेशन हो रही है। एजुकेशन मेन फैक्टर, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, हम ONGC को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। डॉक्टर जोहरी लाल सर हमारे लेक्चर हैं, इनकी लीडरशिप में लास्ट 10 ईयर्स से एजुकेशन फील्ड में हम 18 स्टेट में ऑलमोस्ट 50 लाख से 1 करोड़ तक उसे खर्च किया है, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग से लेके प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल कोचिंग, एवरीथिंग सब जी। तो एजुकेशन सेंटर में हम लोगों ने काफ़ी अभी भी कंटिन्यूस है सर हमारा, एवरी ईयर हम लोग का प्लान है मीट करोड़ का, शायद बताएंगे डॉक्टर अमृत है। लेकिन इसमें हमने कुछ नेशनल लेवल का एक फॉरम आता है, तो ये भी बहुत बड़ा हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, एक फोर्स होगा, क्योंकि जहाँ पे 50 लाख हम एम्प्लॉय हैं, तो 50 लाख में 2 लाख भी यदि डेडिकेटेड हो काम करना चाहें तो हम बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं समाज को। लेकिन सर इसमें इसकी जरूरत होगी कैपिटल की। देखिए कोई भी हम बनाएंगे कैपिटल जनरेट कहाँ से करेंगे, उसको हमें एक मैकेनिज्म ड्रॉ करना होगा। टाइम, इसको रन करने के लिए टाइम की भी जरूरत होती है, हमें फ्री टाइम हर आदमी को इसलिए देना पड़ेगा सर, यूनिटी में काम करना, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी बहुत सारे सेगमेंट में सब क्लास में बटे हुए हैं, उसको कैसे यूनाइट करेंगे और एक सेक्टर देना पड़ेगा। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन कैसा हो उसके लिए फिर एक नेटवर्किंग डिजाइन करना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर एक सबसे अहम बात है सर, ईगो सिस्टम हम लोग में थोड़ा सा, हम जो जिस समाज में रहते हैं जो हजारों हजार साल से रूल कर रहा है, उसको देख के हम अपने आप को ईगो डेवलप कर लेते हैं। तो जब हम इस काम में आ रहे हैं तो वी हैव टू फॉरगेट आवर ईगो, और एक लेवल में आके चाहे हम टॉप पे रहे हों या बटन में, यदि हम काम करना है तो एक प्लेटफॉर्म पे एक हमारे करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ में यदि कुछ और फर्दर एडवाइस हो तो डॉक्टर जवाहरलाल साहब बताएंगे सर स्टेशन के फील्ड में। क्या नाम रखा जाए, कैसे डेवलप की जाए, दिया जाए, पहली बात तो
कई बार कहा गया, हम लोग 3-4 बार कर दिए कि भाई ऐसी संस्थाएं बहुत मैनेजमेंट एक साल से खत्म हो गई। पहली बात है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो पॉजिटिव है, और मैं जहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ कि इस लेवल का और इतनी सीरियसली एक राज्यपाल ने इतनी मीटिंग लाई, काफ़ी लोगों लेवल के हमारे ऑफिसर्स हैं, तो जो एक हमारा अपना कमिटमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड है कि जो संस्था हम ये संस्था बनेगी और संस्था चलेगी, ऐसा हमारे अंदर एक डिटरमिनेशन होना चाहिए। क्योंकि अभी हम सोच लिए कि भाई ये चलने वाली नहीं है, 6 महीने के लिए हिसाब चलेगी, तो वो हमारे वो चलने से पहले ही हो गया। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो मेन बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मेन उद्देश्य जैसे राष्ट्रपति मोदी जी ने बताया कि हम लोग तो सर्विस में आ गए, हो सकता है हमारा परिवार कुछ ठीक है चल रहा है, लेकिन जिसके सहारे आए हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो पहला जो एक ऑब्जेक्टिव होगा वही होगा कि जो लोग अभी भी बिहार में रह रहे हैं या शहर में भी रह रहे हैं, उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे कोई दिल में कोई दर्द है उस समाज के लिए, और हम क्या कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ सवाल है मेरे सामने कई बार हो रहा है कि अगर हमारे अंदर कोई निश्चित दृढ़ संकल्प है, तो ऐसे कि कोई कभी भी एक विश्वास लोगों के अंदर हो जाए कि वास्तव में ये संस्था अपने भले के लिए नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रही है, कि वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहती है। अगर ऐसी भावना और विश्वास हो जाता है तो काम होगा। तो पहला सवाल है कि संस्था का नाम किया जाए, और करीबन 4-5 नाम आए, राज्यपाल मोदी जी ने बताया, उसमें कुछ मैं नाम बताता हूँ। नेशनल इक्विटी फाउंडेशन, नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन, राष्ट्रीय समता संस्थान, डॉक्टर अंबेडकर डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो कोई भी नाम जिसका कि परिभाषित राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो एक ऐसा नाम देना चाहिए। वो एक हम नाम के ऊपर जवाहरलाल जी नाम पर ही अभी थोड़ा बात हो जाए, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग चलें। उसमें ऐसा है कि मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव ये होगा कि एक कोर ग्रुप जो 3 या 4 लोगों का बना दिया जाए, एक कमेटी, तो वो एक जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका because the number of sessions, even we start discussing, now we will be spending about half an hour to spend the name, but I think there is no problem if we can discuss the name, but main thing is about formulation of the objectives, the missions and vision of this organization. It is important to involve some people who have we have got the copies, we have done it about 5 years back at the organization level. Now these can be amplified, we can give this member, but a small committee can be constituted for formulation of the aims, objectives, and formulation how this can finalize the name today. Yes. And from the basic objectives, we can finalize. All of us are there. गाइड जी कुछ आप कहेंगे? Sir, after coming here and listening to you and Jayadji, really I feel inspired that you have initiated the movement, and I'm sure that will catch up like in wildfire, and then we will do something about it. Sir, your experiences are really very more or less thrilling for the youngsters. They definitely feel much better after they go away from here and they've been used to do much work. That itself is a very big asset for us, for each one of us and for the country as a whole. Yeah. So as regards the main focus about the governance committee, I have been asked to give an evidence on the 8th. In Odisha, they are meeting on the 7th. I don't know, Your Excellency is going there. Yeah. Yeah. So I think all the 4 governors have called me, and then they wanted my views and my suggestions also. I had already discussed with the governor of Odisha. So he used to be my colleague. When I was Secretary RT, he was Secretary Youth and the Sports Affairs. So he has asked me to give a detailed statement. We are preparing and we will present it. Then I can send a copy also to you for your
Sir, about this, of course, there are so many aspects of plan, and here is the father of TSP and tribal sub-plan and the scheduled caste component plan, and in fact how that has been implemented is a very sad story. It reflects on each one of us because we have not fought enough also. That is why we have been going very slow, and then most of it will be scrapped in days to come, and I am very happy that this committee will give its account for it. So about this, which you have hit the main focus of it, which is untouchability, with which you started, sir. Sir, you know the difference between Gandhiji and Ambedkar, how one was for abolition of caste system, the other was for untouchability. And ultimately untouchability remained and the caste system could not go. I had the privilege of attending 2 conferences in Geneva and also lately in Tehran. And how here we are opposing many aspects of it. But many of our young people who are taking up at international level to internationalize caste, they are also not low. Maybe, you know, just as racism was abolished, we can also plan for, we can also strive for abolishing casteism, which is very important for us. And I think we should put our heads together, sir, on this. I have already written to the United Nations on this, sir, and then how casteism could be abolished, and it is more pernicious, more harmful than racism, that I have already taken up, sir. And now that you have come out, sir, which is a very noble thing about institution building, we can, through this forum itself, we can also put as one of our goals in more or less close to the ending, more or less. So therefore, sir, how it can be, it can have a longer lasting longevity, that I think we have to work it out, sir. In fact, when Mr. Devi Dayal told me about it, in fact, I thought of many situations, sir. We in Odisha, sir, have started, for the last 30 years, we have started an organization which also got the first Ambedkar National Award. And sir, what we have done is, we first decided about the vision, which one of our friends already said. What should be our vision? What should be our goal? Then, sir, rest of it will follow. It cannot be, as Devi Dayal ji also said, that we cannot base it on individuals, but it has to be institutional mechanism it should have. It should have a broader vision. Why only national? But it should also have in certain cases. Like in Australia, sir, even today, the Aborigines are being shot dead as a matter of shikar. You know, as in our forefathers used to protect the crops from the wild animals, they are doing it even from the Aboriginals. That's what they are treating it. So therefore, we will have most of international sympathy, which Dr. Ambedkar also had in his international fora, and he drew a lot of inspiration from these other countries, their experiences and all that. Now in this, sir, we can, as you rightly said, first of all, sir, if we are going to have some kind of institutional and organizational mechanism, we should also set up a committee, as our friend also has already, and how it can do networking throughout the country. Because you have, sir, for the first time set a trend for a national dimension. We should fit into that. We can go into every state, every district, every block even. Then they will be enthused in this, because now everybody is feeling lonely. They are also feeling very weak. We have in Odisha, sir, have been able to train about 10,000 solid social workers during the last 30 years. And we are going to have a newspaper also very shortly. And we are going to have it as a deemed university also. The UGC is now considering it. Our government and the universities have recommended that. Therefore, we are giving degrees also, sir. And degrees not necessarily on plant pathology or physics or chemistry. We are giving degrees on social issues. We will be very happy. We have 5 colleges in Odisha, and 90% of the students come from our SCL/ST, and all of them are involved not only in studies for degrees, but also they are doing research. We have been able to produce about 1,000 theses on each aspect, on every aspect of it, including how exactly we can mobilize our society. There are methods, sir. You know, organizational issues he developed, and also he developed people as such. Therefore, when we think of an institution, sir, we have to also develop institutions. We have to develop individuals also. So that we have to be selective in certain young boys
who are coming up very fast now. They are just itching for any kind of idea to fight on, because the system of education is such that it is becoming anti-poor or anti-SC/ST, and in that context, sir, we have to have our own new methods, new strategies for educating our people also. So if we take, sir, these what David Earl said, how we can build up the social capital, that I think is very important. Even if you, sir, succeed in the next 10 years to build at least 100 persons like you who can think and feel and then work, I think our job would have been achieved. That is how, sir, we can take it up. Therefore, the social capital build-up is very important. And once we build up this social capital, sir, once we identify our methods and also our issues along which line we will fight out. This is organized our society or trust. There should be permanent trustees, permanent members, or they should be rotating. And how to really keep people involved on long-term basis, on sustainable basis. Do you have some sense of They also have, once we put the elections, then, you know, we, as you rightly pointed out in the beginning itself, that we will fight among ourselves and destroy each other. Yes. And therefore, now I think let the Rajapal ji and Maurya ji and you are there. You form a small committee. You also join that. To some kind of a voting or some kind of a choice, then I think it will be very difficult for us to manage. In this class, we have succeeded for the last 30 years. Only because we have, although we have kept the governor, we have kept the president himself, who was the president for some time, then he became the patron of this institution. Then we have the vice chancellors of the university. We also have to intellectualize it a little bit so that we cannot be said that it is sectarian or it is unequal and that kind of thing. There are so many foundations here, beginning from family planning foundations, or number of foundations are there. Most of them are built on nominated things. But in any case, Rajapal ji also nominate people who are equal to him or senior to him also, so that they can meet once a year and they can give some directions and guidance also. Let us take that way. And it should be a trust. It should be a trust, so that trust has a better longevity, permanence than a society. Society means every 3 years there should be an election. Then in the election, if somebody comes in and then if he appropriates or if he, I mean, it can go down the pit very quickly. But if it's a trust, we have already a trust in Odisha. I can give you that model also for you. You can think of that. It can be the chairman of the trust can nominate a successor also. And that kind of situation, if we make it, things will be much better. Of the state, or convener of the state, we may call it, to nominate the district. To start with, let it be like that, I think. ये बात और उठाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए. You know, it's very necessary to involve everybody. Just now, you know, there are very few of us over here, only about 60 or 70. And you are here because I could contact you, or somebody else could contact you, or you are here in Delhi and all that. So we need to involve people from all over the country. Now, how to ensure that people from all over the country, all parts of the country, all communities of the country, and all strata of our social structure are represented in this organization. That's very important. So how to make it comprehensive and all compact. We have a list of NGOs for the whole. I think they should be the first resource for us, because some of them are starving for funds. Some of them are either suspects in the eyes of the government or by other agencies. They do not get any funding support, and therefore they are not able to build up. So most of these NGOs, which are already there throughout the country, not less than about 10,000 of them will be there. And what should be the system of collection of subscription? Sir, NGOs, now I think you know better. They are more suspect. I think there are very excellent NGOs. Sir, because I'm just raising the issue so that the views can come. अब ये बात बताइएगा. जैसे प्रमोद के अंदाजे. You like to say something? सर ऐसा है कि हम समझते हैं यहाँ पर पहली बार 53 साल के बाद कुछ के लिए कुछ करना है, लोगों को कुछ करना है. बाबा साहब ने भी कहा था कि जब आपातकाल की स्थिति समाज में होगी तो इंटेलेक्चुअल्स को ही उसका रास्ता तय करना होगा. लेकिन पहली बार 53 साल में निकल के आए माननीय राज्यपाल जी के इनिशिएटिव पर. ये भी अच्छा साइन है, कोई बुरी बात नहीं है. वैसे तो बहुत सारे NGOs बने हुए हैं हमारे समाज में भी. करीब 25,000 के करीब हैं टोटल रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, जिसमें 6,500 के करीब रजिस्टर्ड हैं टोटल नेशनल और स्टेट लेवल पर. तो हमारा ये है सुझाव कि वही
सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो टाइम का है और मनी टाइम का दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मनी का तो आ जाएगा। सबसे पहले तो ये पहले जब मीटिंग हुई थी उसमें कितने लोग थे, इस बार कुछ और ज़्यादा बढ़े हैं। पहले तो सारे लोग यहाँ अब एट प्रेजेंट जितने बैठे और लोगों को भी इन्वॉल्व करें, सामाजिक संगठन के लोगों को भी इन्वाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और इसमें जो यहाँ बैठे हैं आज, कहीं अगली बार ऐसा नहीं हो इनमें से आधे रह जाएं और आधे लोग या इससे दुगने लोग दूसरे आए, फिर तीसरी मीटिंग में वो भी गायब हो जाए। पहले तो जिनका डेडिकेशन और सोशल कमिटमेंट हो, सोशल कमिटमेंट होना बड़ा जरूरी है, बाकी की चीज़ें सारी निकल के आ जाती हैं। तो इस तरह से पहले तो सारे लोगों को ये पूछा जाए कि भाई ये बनाना है कि नहीं बनाना है। यहाँ पर कुछ ही लोग कह जाएं कि हाँ बनाना है और बाकी के लोग के कंट्रीब्यूशन के नाम पर गायब हो जाए। आपने कहा कि साल में 1 दिन की पे देनी है या 3 महीने में 1 दिन की पे देनी है, वो सारी चीज़ें तय कर ली जाए तो वो सिस्टम जब बन जाएगा तो बाकी की जो चीज़ें आप सजेशन दे रहे हैं वो तो इंटेलेक्चुअल सारा तय कर लेंगे कि एजुकेशन का सबसे पहले लेके चलना है तो कोई उसमें मना नहीं करेगा, चलना है सबको वो करेगा। बहुत सारी चीज़ें देश में हो रही है। अब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो सारा हमारा आघात हो रहा है। सारे दरवाजे हमारे बंद होने वाले हैं, समझ लीजिए। हमारी आगे फ्यूचर जनरेशन के सारे दरवाजे बंद होने वाले हैं और बंद दरवाजे मैं समझता हूँ कोई एप्लीकेशन दे के नहीं खुलेंगे कि हम एप्लीकेशन डाल दें कि भाई हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, ये चाहिए। बंद दरवाजे के लिए ताकत बनानी पड़ेगी। बगैर ताकत के हमारे कोई दरवाजे आगे खुलने वाले नहीं। तो वो ताकत बनाने के लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सामाजिक संगठन जितने उस सारे लोगों को बुलाइए। अगर वास्तव में जो सामाजिक संगठन समाज के लिए काम करना चाहेंगे, हमारा ये सजेशन है, अगर उनका टारगेट सेम है सभी का, मैं समझता हूँ, तो उनको फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने पर नेशनल लेवल पर कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है कि केवल सोशल आइडेंटिटी चाहते हैं सामाजिक संगठन के लेवल पर, कि रिटायरमेंट तक 60 साल तक कुछ नहीं किया था, या IAS थे या डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अधिकारी थे, बाबा साहब की मेहरबानी से आगे, अब रिटायरमेंट होने के बाद हमें IAS, डॉक्टर, इंजीनियर फिर कहे समाज पूरा रिटायरमेंट के बाद, क्या इसीलिए संगठन बनाना चाहते हैं वो लोग जिन्होंने बना रखे हैं? उनके ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है या वास्तव में कुछ करना चाहते हैं? वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये नेशनल लेवल का इस तरह का जो संगठन बनेगा उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें तो उनका पूरा छटनी हो जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगी और मैक्सिमम लोगों की वो आगे भी इन्वॉल्व करें, जिससे इनसे तो गायब नहीं हो जाएंगे इसी मीटिंग में से। या आपने पैसे की बात रखी थी, पैसे के बल पे तो नहीं भाग जाएंगे। माननीय, 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक है समाज से जो होना चाहिए, दूसरा सरकार पर भी एक हक है, सरकार को ऐसे छोड़ना नहीं है। सरकार से जो हो सकता है वो और किसी से नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार को जो कब्जा बनना चाहिए। तो इसके लिए एक मूल रहा है स्पेशल कॉम्पोनेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल क्लास ऑफ शेड्यूल ट्राइब, और इसको आंकड़ों का खेल बनाया गया। इस खिलवाड़ कैसे बंद किया जाए इसको एक तरीका मैंने निकाला था, इस डॉक्यूमेंट में बताया है पेज 35 में। ये तो इन प्रिंसिपल सिद्धांत रूप से माना गया है कि आबादी के समान अनुपात में पूरे प्लान का एक हिस्सा पहले प्रावधान रखा जाए एससी के और एसटी के लिए, उसके बाद उसका खर्चा हो जाए। लेकिन अब इसको सही तरीके से करना हो तो ऐसा करना चाहिए, एक नेशनल SC/ST डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर एक स्टेट SC/ST डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों के कब्जे में रखा जाना चाहिए प्लान का। इसके वर्गीकरण से पहले, सेक्टर वाइज बांटने से पहले, अगर 100 करोड़ 1 लाख करोड़ का प्लान हो, पूरे प्लान का साइज, उसका 15% हो, 16%, 17% हो, अलग रखा जाए पहले। ये रोड और इरिगेशन से बांटने से पहले इसके हवाले किया जाए। वैसे ही ट्राइबल का 8% हिस्सा, उसके बाद इसके सभी साइज होना चाहिए। चेयरमैन तो होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, फिर इसमें नहीं, उसके इसमें रहना चाहिए ऐसे लोग जो SC/ST के डेवलपमेंट के अनुभवी भी हैं, जिला डेप्यूटी चेयरमैन, फिर एक्सपर्ट्स, और ये वर्कआउट करेंगे इतने रुपये से SC और ST के जरूरतें के मुताबिक आवश्यकता और प्राथमिकता है, इनको में रखते हुए बांटा जाए, तब आएगा ये डेवलपमेंट ऑफ लैंड, फिर कुएं और नलकूप वगैरह। तो ये, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो इम्प्लीमेंट के लिए होगा, फीडबैक के लिए होगा। ये प्लानिंग कमीशन मजबूत अगर हो जाए, पैरल
हमारे प्लान में ऐसा है, अब तक इतने साल में एक भी शेड्यूल कास्ट फुल टाइम मेंबर नहीं रहा है, और गलती से एक शेड्यूल 5 साल तक रहा, वो भी अब नहीं। तो एक है इस तरह का एक। उसके बाद हम तय करेंगे कि इसमें एजुकेशन के लिए कितना हो, स्कॉलरशिप के लिए कितना हो, और टॉप क्लास एजुकेशन के लिए कितना हो, लैंड डेवलपमेंट के लिए कितना हो, एट्रॉसिटी को बंद करने के लिए जो करना चाहिए उसके लिए कितना हो, लॉयरों का एक अच्छा एक लाइन बनाने के लिए ताकि अदालत में लड़ा जाए, इस तरह का हम जो भी SC जरूरत समझेंगे उसको बना के उनका सुपरविजन, करेक्शन, डायरेक्शन ये सब कर सकते हैं, प्लानिंग समझ अच्छी तरह कर सकते हैं, वो एक है। फिर कुछ स्कीम जो बनना चाहिए इसके नीचे बन सकते हैं, इसके अलावा बन सकते हैं। एक है रेजिडेंशियल स्कूल्स ऑफ हाई क्वालिटी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, 1 पर डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 250 करोड़ रुपया रखा गया 1996 दिसंबर में। हर साल वो लैप होता जा रहा है, आंकड़े दिए जाते हैं 10 करोड़ खर्चा हुआ, 20 करोड़ खर्चा हुआ। एक रेजिडेंशियल 2 करोड़ चाहिए स्थापना के लिए, उसके बाद 0.5 करोड़ चाहिए हर साल उसको चलाने के लिए। ये पैसा अब ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के इजाजत के साथ शिक्षा मंत्रालय ने खींच लिया है। अब SCC में रहा, ये भी अब संदेह की बात है। SCC और SCPTSP के साथ जो खिलवाड़ बना, ये तो अच्छे गुड इंस्ट्रूमेंट है यार, लेकिन इसको ऐसे खिलवाड़ बनाया गया है। पेज 19 में दिया हूँ, ये तरफ से सरकार का भी ध्यान है, लेकिन जो भी सरकार हो, जिस पार्टी का भी हो, उसको कैसे खींच के कराना एक चीज है। दूसरा, तब तक हम ना ठहरे, साथ साथ भी समाज से जो आपने जो करंट आइडिया बताया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाया जाए। इसमें सही जैसे नायक ने कहा था, पहले नॉमिनेटेड बॉडी बन जाए, लेकिन बाद में इलेक्शन भी आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसका अच्छा नींव बन जाए और अच्छे चलो हर स्टेट में जिनको आप पहले रखेंगे उस पर इसका नेचर बनेगा, और लोग पैसा तब देना चाहेंगे जब इनको चलाने वाले की ईमानदारी, काबिलियत में लोग विश्वास रहेंगे, लोग सब पहचानेंगे, सब लोगों के बारे में सबको मालूम है। तो ट्रांसपेरेंसी खास, और अपने जिस सही से तक काम करना चाहते काम करते तैयार है, और पहले से काम करते आए हैं, इसलिए उन पहचाने भी गए हैं। तो पहले ये अच्छा है कि आप और आप जिनको जानते हैं सब बैठ के केंद्रीय लेवल पर भी और राज्य के स्तर भी और जिले के स्तर में भी SC के और ST के, और इसी में अलग अलग विभाग हैं, तो हर एक विभाग से इसमें लोग आ जाएं, और ये पहला जो बनेगा, पहला कमेटी, उस पर आधारित रहेगा इसका सक्सेस। आपने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। और पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, मैं लाठी लेकर के आगे आगे चलूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे चलिए, और जो जमीन पड़ी हुई है उस पर हम अधिकार कर देंगे, कब्जा कर देंगे। तो महामहिम जी, जब ये बात आपने शुरू की तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा हर्ष हुआ कि बाबा साहब ने एक शब्द देखा था, वो अब आपके माध्यम से पूरा किया जा रहा है। साथियों, हम लोग जो रह रहे हैं समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़े पैराडॉक्स में, हम लोग बड़े विरोधाभासों के बीच में रह रहे हैं, पूज्य है, और शुद्ध चाहे कैसा ही गुणों की खान हो, वो पूज्य नहीं है। इस व्यवस्था में रहकर के महामहिम जी ने जो प्रोग्राम चालू किया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है और अभिनंदनीय है। साथियों, मैं महामहिम जी से एक बात कहना चाहूँगा। आपने जो जमीन की बात की, आपने सेना की बात की, मोटे रूप में हमारे समाज में समस्याएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से गुथी हुई नहीं, संबंधित नहीं, लेकिन गुथी हुई नहीं। एक समस्या के समाधान का प्रभाव दूसरे पड़ता है और दूसरी समस्या का समाधान तीसरे पड़ता है। मुख्य रूप से इन समस्याओं को हम 3 में बांट सकते हैं, 3 समस्याओं में या 3 हेडिंग में बांट सकते हैं। वो है शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक समस्या का समाधान सेना में भर्ती होने से और आपके जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर जमीन की समस्या का समाधान हो जाता है तो बहुत कुछ हम लोग जो है आगे कदम बढ़ा जाएंगे। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे मैं कहने जा रहा हूँ, महामहिम जी, अगर संभव हो सके तो आप गवर्नर्स की मीटिंग में इसे जरूर बनाइए
यहाँ पर DPH स्कूल कहिए, मॉडर्न स्कूल कहिए और तमाम इस तरह के सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल है। इस बीच में बीसों प्रकार के ऐसे स्कूल आते हैं जिन्हें आप 3-4 स्तरों में बांट सकते हैं। महामहिम जी जो प्रथम श्रेणी के स्कूल है जिन्हें हम A+ कैटेगरी में रखते हैं। हाँ, नहीं बताता हूँ मैं, अभी लीजिए ये आपने बताया संस्था के बारे में। जब मैं आगरा में था तो हम लोगों ने वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली थी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी भी काम कर रही है, भारतीय चर्मोद्योग संघ। उसको खादी कमीशन ने फाइनेंस किया था। आज सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आज सोसाइटी का 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तो इस प्रकार से सोसाइटी बना करके हमारे जितने भी चर्म उद्योग से संबंधित लोग हैं उनकी सहायता खादी कमीशन के माध्यम से कीजिए, और भी जितने भी सोसाइटीज हैं, जितने भी साधन हो सकते हैं उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो मेरा विचार यही है माननीय महोदय कि एक तो आप शिक्षा को आप उसमें महत्वपूर्ण बनाइए, और दूसरी एक शिक्षा के बाद में अभी एक मेरे एक साथी ने कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और याद आ रही है कि एक मनिहार, महामहिम जी, एक मनिहार जो है पीठ के पीछे अपने कपड़े में बांध करके वो ले जा रहा था, चूड़ियां ले जा रहा था। एक बदमाश ने आकर तो उसमें लठ मारा, कहा कि इसमें क्या है? उसने कहा भैया दूसरा मत मार, क्यों नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तब ये समझिए कि हम लोगों की स्थिति बिल्कुल जीरो की भांति हो जाएगी। धन्यवाद। किसी भी लेवल पर ऐसे डेटरेंट एक्शन होने चाहिए कि पुलिस ब्रूटलिटी कम हो और फाल्स इम्प्लीकेशंस कम हो, जिससे गवर्नमेंट मीटिंग की बात तो गवर्नर साहब ने कई बात कर चुके और जो देंगे। आज हमें बात सिर्फ उस कमेटी पे या एसोसिएशन पे बात करनी चाहिए ताकि हम कुछ आज कर सकें। हमारे साथी जबरदस्ती बात करते हैं वो टाइम खराब होता है। मैं सिर्फ पे बोल रही थी इसके साथ से 99 में वो अपने आप ही छोड़ के चले गए। आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों ने लाइन लगा के हमको पैसा दिया और 2000 की 11 दिसंबर की रैली करके इतनी बड़ी, तब भी हमको पैसा। मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये है कि 60,000 लोगों की वजह से लोग लाइन लगा के पैसा देते हैं, और अगर 10,000 लोग इसमें ट्रांसपेरेंट लोग इसमें नहीं आएंगे तो लोग पैसा नहीं देंगे। हमें पैसा पब्लिक से लेना है। यहाँ बैठे हुए लोग कितना पैसा दे सकते हैं? पैसा हमें लेना है। बात पैसा तब आएगा जब हमारी इज्जत को वो लोग सुनेंगे, ये काबिल है, इनके नाम से पैसा दिया जाए, तब हमारा संगठन चलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, बहुत से लोग आज तक IPS बने रहे, 60-65 साल उन्होंने नौकरी मुझे नहीं दी। आप देखा चुप चुके हो, कुछ नहीं उनके पास। अब वो चाहते हैं कि ऐसी चीजों से अपना नाम कमा दिया जाए। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना पड़ेगा। जब इन्होंने अपने कई संगठन बने, हमने खुद देखे। 25 साल मुझे इस क्षेत्र में हो गए। महावीर साहब, संगठन बहुत बने, वो चले नहीं, लेकिन हमने बनाया संगठन, वो चल रहा है सिर्फ इसलिए ईमानदारी की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की वजह से और जॉब ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की वजह से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इसमें कामयाब हों। मैं अपने संगठन की तरफ से सिर्फ ये राय देना चाहता हूँ। मैं ओम प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव, अनुसूचित जाति जनजाति संगठन अखिल भारतीय परिसंघ, हरियाणा बाई मिस्टर रामदास। तो कह सकते हैं बैठी हुई है। इससे बड़ी टीम भी हमारे साथ किसी भी सभा में आज हम एक हफ्ते का टाइम देकर इस प्रोग्राम को करें। साथी आनंद सिंह यहाँ बैठे हैं, आनंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, ओम प्रकाश सिंह जी बैठे हैं, डॉक्टर सिंह साहब बैठे हैं। ये सतत रूप से मेहनत करें तो एक हफ्ते के अंदर न केवल मामला का हाल टीम लोगों को बुलाने में, बल्कि तालकोटोरा स्टेडियम को भी भरने की क्षमता रखते हैं। इस चीज को हमें विगत इतिहास वाली बात में उनकी बात को सही मानते हुए आज बहुत सारे फाउंडेशन हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। हमें ये देखना होगा कि वाकई जमीन से जुड़ के कौन काम कर रहा है। जो साथी जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं उनका सहयोग लोगे तो निश्चित तौर के ऊपर हमें उसमें सफलता मिलने का वो है। बात यह हुई कि संगठन का विस्तार कैसे किया जाए। इसका रूप बड़े अच्छे तरीके से 2 तरीके से लिया जा सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हम डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मैं मिनिस्ट्री डिफेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्साइज को आप वो करते हैं, उसी तरह से आनंद जी डेसू को करते हैं, सिंह जी DDO को, इस तरह संगठन वाइज। एक तो ये। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारी जो प्रदेश की कमेटियां हैं, प्रदेश के नीचे जिला कमेटियां हैं, उसके नीचे ब्लॉक कमेटियां हैं, ये सब करने के कारण ही, इस सब मूवमेंट को अच्छी तरह से चलाने के कारण ही इतिहास में पहली बार
माननीय रामराज जी के नेतृत्व में पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 4 लाख, तीसरे साल 10 लाख और इस साल की जो रैली पिछले साल जो हुई है उसके अंदर इतिहास के सभी रिकॉर्डों को तोड़ा है, क्योंकि सिस्टमेटिक चैनल से चले हैं। खाली और जो इश्यूज हैं वो भी डिसाइड हो जाएंगे। जो इश्यूज हमारे दिमाग में है उससे ज्यादा इश्यूज जो हमारी कमेटी में बहुत ज्यादा इश्यूज दिमाग में है। लेकिन पहले जैसा बताया भी जो हम डाइवेट हो गए, क्योंकि अभी दिल्ली हम लोग मीटिंग इतनी किया, उसके बाद हर स्टेट्स में जाके वहां जाके कमेटियां बनाए यहाँ पर और हर स्टेट में वहां के लोकल लोग इन्वॉल्व करके वहां इस तरह की हम लोग मीटिंग बनाए और उसके बाद वहां जो निकले निष्कर्ष हर स्टेट में जाके फिर उसके बाद इसका जो है कार्यान्वित किया जाए और उसके बाद फिर ऑल इंडिया लेवल कोई कमेटी बनाई जाए। और जैसा कि महामहिम जी की इच्छा है कि ये जो कमेटी का जो उद्घोषण करना चाहते हैं वो 14 अप्रैल दिन करना चाहते हैं, तो उसी दिशा में बताना चाहता हूँ कि काम बहुत शीघ्रता से होना चाहिए और इसमें मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि वो ये काम होगा और काम बनेगा। लेकिन जो जमीन जुड़े हुए लोग हैं उनको जो इन्वॉल्व किया जाए और जो बुर्जुआ क्लास लोग हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि इसी का कोई फायदा उठाना चाहे उनको परखा जाए, उनको अलग रखा जाए। जय हिंद। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर व्यक्ति कहाँ आपको कांटा चुभता है, कहाँ आपको दर्द होता है, हर व्यक्ति जानता है, चाहे सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर या और दूसरे जो आर्थिक स्तर है, सब में हमारे जो बाधाएं हैं, जो परेशानी हमको होती हैं, वो सब जानते हैं कि हम लोग कोई अमीर घराने से तो आए नहीं है। एक डिबरी के उसमें रोशनी में सब बड़े होकर के पढ़ करके निकले आ रहे हैं। ये बात दूसरी, आज की जो जनरेशन है उनके लिए दूसरी सब है, टीवी भी है, दूसरी सारी लाइट है। लेकिन जहाँ समस्याओं की बात है, दूसरी बात है, वो सब हो जाएगा। सिर्फ आज जो 3 मीटिंग हो गई सिर्फ इसलिए था कि एक तो नाम का हो जाए, दूसरे वो चलाना कैसे है उसका देखा है। हमारे यहाँ बहुत सदस्य आते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा। साथियों, हमारी जो तादाद है 30 करोड़ हम बताते हैं, यानी 14.5% इस सारे पॉपुलेशन का या 15% जैसा भी। लेकिन एक उदाहरण ले लो, ये सिख जो सारे वर्ल्ड में घूमे हुए हैं, 2.5% जो व्यक्ति है, जिनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जिनके अपने गुरुद्वारे हैं, जिनके सारे लोग नौजवान सारे विदेशों में पहुंच चुके हैं, तो आखिर कौन सी पत्ती उन लोगों ने अपनाई है? सरकार के सामने तो गए नहीं, वो अपना उठा करके लाइए जी हमें कुछ पैसा दे दो या नहीं दे दो। सरकार के तो हमेशा दुश्मन बनी रहे, सरकार उनकी दुश्मन बनी रही, वो एजेंट से रहा। लेकिन वो इतने आगे कैसे बढ़े हैं, इसका ये भी एक रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जहां तक संस्थाओं की बात है, जो संस्थाएं हैं, गोवाना जी ने भी जब होम मिनिस्टर थे तब शुरू किया, उसके बाद वो भी आज यहाँ नहीं है। तो जो संस्थाएं हैं जो जन सहयोग से चलेंगी, जनता के लोगों से चलेंगी, वही कायम होंगी। हम पिछले 16 साल से भारतीय दलित साहित्य अकेडमी को चला रहे हैं, सारे देश में नेटवर्क हमारे डिस्ट्रिक्ट तक है समझे। तो लेकिन उसमें क्या है, ये अभी इन्होंने नायक साहब ने जो कहा कि अगर चुनाव के चक्कर में हम पड़ जाएंगे तो कहीं कोई काम नहीं कर सकेंगे। हमने जो पावर रखी है, नॉमिनेशन रखी है सब जगह, ऊपर से लेके नीचे तक नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, स्टेट प्रेसिडेंट और नॉमिनेट कर दिया, अपनी कमेटी बनाए, फंड इकट्ठा करे, जो भी करे, जो करे वो काम करे। क्योंकि चुनाव के चक्कर में पढ़ करके तो ताले लग जाते हैं, जैसे अम्बेडकर होम में ताले लगे या लखनऊ में ताले लगे। भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि जगजीवन विद्याभवन ट्रस्ट आज एक ही व्यक्ति का होकर रह गया। उसमें भी ढंग से डेमोक्रेटिक वे में ऐसा होना चाहिए, जन सहयोग हो, जनता के लोग हो, जो लोग काम कर रहे हैं वो उसमें हो। अब एक साथी ने भी कहा है, ठेकेला जी यहाँ बैठे हुए, हमने 10 लाख की भीड़ जुटा दी, बहुत अच्छी बात है, जुटा दी। हम तो कहते जुटाना चाहिए, काशीराम जी जुटा देते हैं, तुम भी जुटा देते हैं और दूसरे साथी जुटा देते हैं। लेकिन यहाँ कितना सहयोग दे रहे हो? आगे आइए, कहिए हम देते हैं जी सहयोग, तब तो बात है। ये नहीं महामहिम जी टेलीफोन कर रहे हैं, हाँ मैं तो बहादुरगढ़ जा रहा हूँ, हाँ ऐसे व्यक्तियों को जिनकी रुचि नहीं हो और केवल व्यक्तिगत पर्सनैलिटी कल्ट में हो, तो मैं समझता हूँ उससे कुछ नहीं बनने वाला। हम कहते खुले रूप से आइए, 1 मिनट नहीं वो बात ना करें, खुले मन से आइए, खुले दिल से। हमें समाज का हम काम करें, तुम भी समाज काम करें, लो हम अपना पूरा देते हैं। तो साथियों, हमारा तो जो भी तन मन धन है, पूरा सहयोग हमारा आपके साथ है। जैसे आप बताएंगे आपके साथ चलेंगे, रात और दिन जितना टाइम चाहिए वो देंगे। Regarding the name of this society, I have suggestion that Honorable Dr. Ambedkar has a very clear vision that we should give education to our society, we should bring economic and social upliftment for our people. So this the best name of this society shall be the Ambedkar Mission of India, because we want to create a mission now. Because so far nobody has created mission like Ramakrishna Mission, Vivekananda Mission or Arvind Ghosh Mission. And though Dr. Ambedkar is much superior than the authority,
and in the name of whom many missions are running in India. So I think Dr. Ambedkar Mission of India shall be the most appropriate name to fulfill his desire that we should educate our people, we shall do economic and social upliftment of our people, and he also gave 4 commandments that educate, organize and adopt Buddhism. Education के बाद उन्होंने adopt Buddhism भी कहा. So, and moreover, there should be one central body with supported by advisory council, and in state capital district shall work 2 functions. One, it will function as state body as well as look after the district body functions, and thereafter it should go to every district of that state, and the central general body should consist all presidents of the state body and the presidents, district presidents, and central executive council and the central advisory council. And I think Dr. Somnath and Dr. Nayak have rightly advised that instead of introducing election in our constitution, we should nominations shall be better, because we have seen that in Lucknow many senior officers made the society Ambedkar Mahasabha, and thereafter there was so much infighting that police cases were registered against each other. Here also, wherever there is election, some vested interest people will come, though they will not have any vision, and they will throw out the visionary and missionary people. So there is need that we should commit ourselves that we have to prove to be the missionary and the social reformers and the social workers, real social workers. Not that we should have the political orientation all the time. We have more political workers, political oriented people here in our society, rather having the social reformers and social workers and these missionary people. So we should try to work like in this direction, and our main objective should be the economic development and the educational development, and we should also inspire our retired officers who are 50 to 100 in every district, having their palatial houses due to Dr. Ambedkar only, but they are just sleeping and not doing any work for the society. If they go to the mohallas and bastis and tell the people that they should not drink, and they should guide them how to take the grants from the bank. Now there is RBI circular that up to 25,000 rupees loan, there is no need of any guarantor, but no banks are implementing it. If some retired officers support our people, we can go to the bank and tell them that why you are not giving this loan to our people. They can prepare their schemes, and they can teach our people cooperative movement, because our cooperative movement in our society is very, very small. And in cooperative, a lot of grants and financial facilities are being provided by the government. But this movement is also zero in our society, because nobody has taught our people that how they should start a cooperative, how they should first deposit 10,000 or 20,000 rupees, and after that they can avail 10 times or 50 times from the government. So this cooperative movement is must for our people. This taking the grants and loans from the banks and government schemes is very necessary. And the most important thing which our Governor Sahab has raised already in the Governors Committee, that is the real utilization of the special component plant. Because UP state every year gets about 1,500 crores. Institutional or individuals, they should immediately be taken as members, or they should be enlisted as members of this organization. Second thing is that there should be division of responsibility. Somebody will write, somebody will maybe speak, somebody will organize meetings or conferences. So there should be a proper division of responsibility. Then sir, there should also be delegation of authority from your excellency, so that you know who will do what and all that. You know, for example, someone can organize the campaigns for funding, campaigns for meetings, campaigns for membership and all that. Then sir, there should be some kind of an action plan for each one of us. We should, this committee which you are going to set up, sir, they must formulate an action plan
on the basis of which there will be some programs and activities on the ground, at the district level or at the state level or at the national level. Without an action plan, sir, just even if we set some objectives, some vision, that may remain only a vision. Therefore, sorry, sir. एक मिनट, इस तरह की बात यह कि सभी सज्जनों को यहाँ बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा बिकॉज वी आर क्लोज, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत सारे सेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, आज लिखित में आप 2-2 पेज का सेशन भेज दें श्री जवाहरीलाल जी को, तो दैट विल वेरी नाइस, दैट विल हेल्प अस इंडीड। जवाहरीलाल जी को कर लीजिए, सहयोग देंगे, एक और कर लीजिए। हमारी 4-5 छात्रों के नाम तो आ गए। हमारी नेशनल कमेटी की मीटिंग चल रही है, हम वापिस आएंगे, हम चलेंगे जैसा डिसीजन होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो एक पार्टनर चीज है जो भी एक ओवर के आ रही है कि जैसे कि बेसिकली मेंबरशिप डायरेक्टली बात है, we are concentrating on the employees, professional services. And in almost all the offices, there are not only 1 or 2 chairmen here, he will not call on these facing that are 3 SCs related to association. They want to meet the SCST parliamentary committee and all that. Now, number 1, networking. The people should not see this as a threat or challenge. And so it will be just eliminated before it takes birth. About, I don't know what is the scheme Mr. John is having, that there is no contribution from anybody. We should be too happy. I can go to his office, sit with him. But already the employees, majority of the employees are already paying to the respective association and the union, whatever is the association. Whether this will be additional skill for them or it will be coming with networking, that that is, say we go to grassroots level. Now they said already I am paying say 5 rupees or 10 rupees per month. Now what is this association, this will come, now we have to pay the extra. Now these things will come and we go to the ground realities. Now there is no trust of the other thing. Now there are number of functionaries we can ask for it. But main thing is now how to have the networking going to grassroots. So how do we reach to 50 lakh people? And how they will give this some money? And there are people looking to give money. For example, Tamil Nadu. अभी कुछ बातें हो रही है जो मैं समझता हूँ, जहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, जहाँ जमीनें बहुत कीमती हैं। प्रॉब्लम जो है केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की नहीं, जो मैंने महसूस किया, मैंने स्टडी भी किया इस पर, प्रॉब्लम है कि जो जमीन बांटी भी गई है उसको रिटेन कैसे करते हैं। जितनी जमीन बांटी गई, जो कि पिछले जब से ये स्कीम चली है, किसी न किसी तरीके से या तो वो जमीन लिटिगेशन में लॉक है, या जो लाठी वाला गांव का आदमी है उसने उस पर कब्जा करा। तो हमें केवल डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि जो जमीन ऑलरेडी उसके पास है उसको रिटेन कैसे करें। या तो बेच देता है, या जिसकी जमीन पर कब्जा है वो नहीं देता है। मैंने खुद पीएसी ले जा करके बुलंदशहर में कब्जे दिलवाए, और मैंने आने के बाद में आज मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हूँ। उन्हीं मुकदमों को मैं आज मैं देख रहा हूँ जिनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। जिस जमीन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, आज वही कैंसिल होकर के मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमारी जमीन वापस करवाइए, इस पर तो मुकदमा चला है। और ऑल ओवर इंडिया and in many countries outside, they are not taking money or contribution, whether member or not. They are coming to the people to assist them, be it for school, be it flat relief, be it for anything. And at the same time, we are mentioning also about NGOs, etc., as NISWAS, etc. So many things are there. Simultaneously, we are talking about contribution from our pocket, and already voices have been raised that by contribution, by 10 rupee collection, it's not even. So I feel here, the very big people are here. Very big people are here. So I will suggest, instead of going for those head-wise contributions, entire nation
as the structure of the committee or the body or the institution or the organization is contemplated, what appeared to me, I feel if big people like Maurya ji hai, Governor Sahib hai, from political arena, and other than political bureaucratic arena, Krishnan Sahib hai, Nayak Sahib hai, and so many others, and Devi Dayal ji to already within, still he is in bureaucracy. And I believe they have the power to drag many more. I would suggest each function. It's a very selective people with absolute control in the hand. If we go ahead, I believe these big people and big committee can do many things. Otherwise, it will be very difficult. Thank you. Power of